प्रकार से बिहार में 70वीं बीपीएससी को लेकर बड़ा आंदोलन छिड़ गया था और आज जो है बीपीएससी आयोग के बाहर जो है तमाम अभ्यर्थी पहुंचे थे और कुछ छात्र जो है बीपीएससी आयोग के चेयरमैन से मिलने गए थे। अंदर क्या बातचीत हुई उससे पहले आपको बीपीएससी के बाहर कुछ अभ्यर्थी हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इन लोगों की क्या मांग थी। एक व्यक्ति है वो भी जेल के अंदर जा चुके हैं, लेकिन लगातार जो है बीपीएससी की ओर से अब तक जो है कोई स्पष्टीकरण अब तक नहीं आया है और परीक्षा का डेट भी जो है बहुत कम है। कुछ छात्र बात करेंगे, क्या मांग थी? हम लोगों की 3 मांगे थी। पहली मांग थी कि एक पेपर होना चाहिए, सबके लिए एक पेपर होना चाहिए और कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने ये मांग मान ली है और इनके लिए उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो 2 प्रमुख मांग थी वो अभी पूरा नहीं हुआ है। इसी के लिए सरकार ने हम लोगों को यहाँ बुलाया था, ठीक है। तो ये दोनों मांगे, हम तो अभी जस्ट आए हैं कुछ देर पहले, तो ये 2 प्रमुख मांग हैं। सरकार को भी ये संज्ञान है कि छात्रों की मांग क्या है कि डेट एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि लड़के 10 दिन से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं आंदोलन के कारण और यह इतनी बड़ी बहाली है और यह मौका फिर आता नहीं है। तो इस बहाली को अच्छे वातावरण में किया जाए और जैसी वो की स्थिति है तो लड़के पढ़ नहीं पाए, तो लड़कों की ये जेन्युइन मांग है कि डेट को एक्सटेंड किया जाए। और तीसरी मांग ये थी कि विंडो को ओपन किया जाए, ताकि कुछ लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, फॉर्म फिलअप किए हैं, किन्हीं का पेमेंट फंसा हुआ है, पूरा फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, तो उनके लिए विंडो को ओपन किया जाए। तो ये 3 मांग थी, जिसमें एक मांग सरकार ने मांग ली है, लेकिन 2 मांगें नहीं मानी गई है। अब देखिए कुछ लोग का पैर टूटा हुआ है, कुछ लोग को चोट लगा हुआ है, सब पढ़ाई छोड़ के आंदोलन में थे, पिछले 5-6 दिन से सब आंदोलन में थे। तो उनके साथ तो न्याय नहीं हुआ ना। वो तो चाह रहे हैं एग्जाम डेट एक्सटेंड हो। कुछ छात्रों के प्रतिनिधि मंडल भी अंदर गए थे, क्या कुछ बातचीत देखिए निकल के आई? छात्रों से संवाद कम है, छात्रों से संवाद कम है और यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है राजनीतिक लोग भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। समस्या ये है कि जो जेन्युइन मांगे हैं वो छात्रों के हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुद्दों को, हमें लग रहा है मुद्दों को लेकर के थोड़ा सा भ्रमित किया जा रहा है, ताकि चीज़ें बढ़ती रहें। हमें ऐसा महसूस हो रहा है, ना कि समाप्त हो, ठीक है। तो सरकार को इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए कि ये भ्रम की स्थिति समाप्त किया जाए, मुद्दों को भटकाया नहीं जाए। 2 मुद्दे बचे हुए हैं उनको खत्म कर दिया जाए और ये चीज़ें समाप्त हो जाएगी। क्या लग रहा है बहुत कम समय है, क्या कुछ किसी तरफ से कुछ नया नियम आएगा जो आप लोगों की मांग पूरी की जाएगी? देखिए सरकार ने बोला है, जैसा कि डेलीगेशन हमारे आए थे तो उन्होंने ये बोला कि हम विचार करेंगे, तो विचार का आश्वासन मिला है सरकार से, तो ये एक अच्छी बात है। सरकार ने अगर आश्वासन दिया है तो ये अच्छी बात है। हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग जितना जल्दी हो ये चीज़ ला दें, ताकि हम लोग जो अपना कार्य में बिजी हो जाए, पढ़ाई लिखाई करें। और भी कुछ लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से जो है बीपीएससी आयोग के बाहर जो है छात्र अभ्यर्थी जो है तमाम मांगों को लेकर, वही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि बीपीएससी के छात्रों की बात को जरूर सुनी जाएगी। क्या कहेंगे, पूरा जो मामला हुआ था 3 मांगे थी बीपीएससी को लेकर? 3 नहीं, जैसे मांग बहुत, अभी तो प्रेजेंट टाइम में, अभी करंट में मांग थी, पहला रीओपन, दूसरा एग्ज़ाम को आगे बढ़ाना, तीसरा दिलीप भैया की रिहाई। लेकिन जैसा कि प्रतिनिधि हमारे गए हुए लोग थे, उन्होंने कहा कि आयोग का कहना है कि 4 लाख लोग हैं और आप 80,000 का प्रतिनिधि करने के लिए आए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं निराशाजनक मतलब बात है और आयोग मूड में नहीं है कि बात माने। उन्होंने बोला कि ठीक है सोचते हैं, और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने नहीं बोला। जैसा कि बता दें कि अगर बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अभी सीएम ऑफिस जाएंगे। लग रहा है कि ऐसा बात हम लोगों का जो स्टूडेंट का मुद्दा है अफवाह के तौर पर लिया जा रहा है कि अफवाहें हैं। अगर आप रीओपन करते हैं तो कम से कम 2 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, पहली बात। दूसरी बात, एग्जाम डेट आगे बढ़ाने का। एग्जाम डेट आगे बढ़ाने का भी मुख्य कारण ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो बाहर से आए हुए थे आंदोलन और धरना प्रदर्शन में, जिन पर लाठीचार्ज हुआ, वो अभी हॉस्पिटल में है, तो वो 13 दिसंबर को एग्जाम कैसे दे पाएंगे? इसलिए वो सीरियस कैंडिडेट है। जो इंसान इतना दूर दूर से आकर आंदोलन कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है भाई। इसलिए हमारे बातों को माना जाए और हमारे अभ्यर्थियों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है, हॉस्पिटल में है, पैर टूटा हुआ है, उन लोगों को टाइम चाहिए और एग्जाम डेट को आगे बढ़ाना चाहिए। जो है बीपीएससी आयोग के पास मिलने गई थी, हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी है, जिस प्रकार से अभी प्रतिनिधि मंडल अंदर गए थे, क्या बातचीत हुई है? जो समस्या है जिसको लेकर हमारी 2 डिमांड, एक डिमांड कि बीपीएससी का सर्वर डाउन था अंतिम समय में, 4 अक्टूबर अंतिम दिन था फॉर्म फिलअप करने का, उसके 2-3 दिन पहले से सर्वर डाउन था।
तो 70,000 से 80,000 अभ्यर्थी अभी भी हैं जो रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, पेमेंट करना था, कहीं OTP का प्रॉब्लम था, कहीं कुछ प्रॉब्लम था, तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। वो चाहते हैं कि हमको 4 से 5 दिन तक समय मिलना चाहिए। ये हमारी डिमांड पहले भी थी और आज भी है। एक नॉमिनेशन को लेकर डिमांड थी, एक डिमांड है कि फॉर्म को फिलअप करने का समय मिलना चाहिए, और तीसरी डिमांड है कि जो प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक हुआ उसमें सैकड़ों छात्रों का आपने देखा होगा लाठीचार्ज हुआ, किन्हीं के सर में चोट आया, किन्हीं के पैर में चोट लगा है, और मुझे भी चोट लगी है, मुझे भी चलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन जो छात्राओं की डिमांड है, ऐसा तो नहीं कि आप तो कुछ पहाड़ मांग रहे हैं। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि परीक्षा की तिथि 20 से 25 दिन बढ़ा दीजिए और एक बार लिंक को रीओपन कर दीजिए ताकि वो फॉर्म फिलअप कर सके। पूरी हम लोग की डिमांड है। इन्हीं डिमांडों को लेकर डेलीगेशन अंदर हमारे साथी गए थे और पूरी तरीके से बीपीएससी अभी भी उपापों की स्थिति में है। कहा गया है कि विचार किया जाएगा, एग्जाम जो है 13 तारीख को है, फिर कैसे इस पर? देखिए, विचार किया जाएगा कहने का मतलब ये हो गया कि उपापों की स्थिति है, वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। पहले भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। 2 महीने से लगातार विवाद था, खुद बीपीएससी द्वारा विवाद पैदा किया गया था। आपने कहा कि 3 मल्टीपल सेट क्वेश्चन भेज चुके हैं, 10 सेट तैयार है, तो 3 अलग अलग रंग के सेट तैयार है, तो फिर आप कैसे कर रहे हैं कि आप उपापों की स्थिति में तब खुद हैं, असमंजस की स्थिति में आप तो खुद हैं। हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करें। ऑटोनोमस बॉडी बीपीएससी है, कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। 13 दिसंबर की बजाय 13 जनवरी को परीक्षा होती तो क्या दिक्कत है? छात्राएं घायल है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, लगातार परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो विरोध चल रहा था, उन मानसिक रूप से परीक्षा की तैयारी में कम समय उनको मिला, तो वो चाहते हैं कि 20 से 25 दिन उनको समय मिले। यही मांग हमारी है, और हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होती है, हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। जैसे ही मिलता है हम लोग जाएंगे और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात ये करेंगे। जो पूरा जो आंदोलन जो हुआ है, इसमें कुछ लोग का कहना है कि राजनीति के कुछ लोग शिकार हुए हैं, कुछ लोग अपने टीआरपी लेने के, कुछ शिक्षकों के नाम भी इसमें आए। देखिए, बिल्कुल बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्र राजनीति को एक अलग रंग रूप देने का प्रयास हुआ। एकता में कमी आई। छात्रों के मुद्दे पर शिक्षक, छात्र, छात्रा सबको एकजुट होना चाहिए था। एक प्रोटेस्ट बीपीएससी गेट पर चल रहा था, एक गर्दनी बाग में चल रहा था। तो आप समझ लीजिए कि एक ही जगह पर 2 अलग अलग प्रोटेस्ट चलना कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता था कि धरा 2 भाग में बटा हुआ है। अपना पीआर, अपना स्टंट, अपना फेस चमकाने का प्रयास। अरे भाई, जो व्यक्ति ऑलरेडी सब लोग जान ही रहा है, वेल नोन आदमी है, उसको किस तरह कीजिए? आप पटना पुलिस का प्रेस नोट देख लीजिए, वो तो कह रहा है कि न इनको डिटेन किया गया है, न गिरफ्तार किया गया, इनको बाइज्जत पुलिस के गाड़ी में इनको छोड़ा गया है। तो फिर किस तरह का आप ले रहे हैं? आप यार, आप तो इतने बड़े शिक्षक हैं, तो शिक्षक की भूमिका में रहिए ना भाई। आप क्यों छात्रों के मुद्दे को आप अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं? छात्र को बखूबी पता है कि हमारी मांग क्या है, और हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है। हम लोग चाहते हैं कि बीपीएससी हमारी मांग को पूरा करे। मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी लगातार उपापों की स्थिति में हर समय रहती है, कोई फैसला नहीं ले पाती है। तो आपसे आग्रह है कि हजारों छात्र छात्राओं के अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप परीक्षा की तिथि 13 दिसंबर से बढ़ाकर 20 से 25 दिन उसकी समय मिले, और दूसरी मांग को लिंक को रीओपन करें, और तीसरी मांग है हमारे साथी दिलीप भाई की रिहाई। ये आखिरी सवाल है। अब जो बात कहा गया है बीपीएससी के द्वारा कि विचाराधीन मामला है, अब कहाँ जाइएगा इस पर? बिल्कुल, हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से कल भी डेलीगेशन के रूप में छात्राएं वहां बैठी थी। हम लोग चाहते हैं कि पहले की तरह, आपको याद होगा 2022 31 अगस्त 2022 को परसेंटाइल को लेकर पूर्व चेयरमैन द्वारा घोषणा किया गया था कि हम डबल शिफ्ट में परीक्षा लेने जा रहे हैं, और प्रोटेस्ट हुआ था 31 अगस्त को। प्रोटेस्ट हम ही लोग द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो बात तो मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप उस समय भी हुआ था, तो आज भी हस्तक्षेप करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री के पास जाएंगे? हाँ, मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग जा रहे हैं। हम लोग वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, हम लोग भी अभी जाएंगे। हम लोग प्रयास करें कि मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करें। छात्र छात्राओं की समस्या है, 20 दिन 25 दिन अगर परीक्षा की डेट आगे बढ़ जाती है तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि विवाद पैदा हो, उपापों की स्थिति बनी रहे। यही विवाद पैदा की वजह से आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब परीक्षा 5 दिन के बाद है। आज हम लोग बीपीएससी के पास आए। बहुत बड़ी समस्या है, बीपीएससी कोई फैसला लेने में स्वतंत्र नहीं है। देख सकते हैं जिस प्रकार से जो है बीपीएससी आयोग के बाहर छात्रों का हुजूम था, और डेलीगेशन जो है बीपीएससी आयोग से मिलने गई थी, लेकिन कहा करेंगे तो हम लोग भी अब वेट करेंगे उनका डिसीजन का इंतजार। 13 तारीख को परीक्षा है जी, अगर वो विचार करेंगे तो अपना निर्णय कब देंगे? तो वो हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम विद्यार्थियों के हितों में ही जो है फैसला लेंगे। इससे पहले हमारी बात डिप्टी सीएम से भी हुई थी, तो उन्होंने भी यही बोला कि जो है हम बच्चों के हित में ही काम करेंगे। आयोग ने कुछ स्पष्ट नहीं कहा? नहीं कहा गया कि इस पे विचार किया जाएगा। वही कुछ छात्रों का साफ तौर पे कहना है कि कुछ शिक्षक है, हालांकि शिक्षक का नाम बोलना उचित नहीं बनता, लेकिन कुछ शिक्षक है जो अपने टीआरपी लेने में लगे हुए थे। कुछ छात्र घायल भी हुए, चोटिल भी हुए, और इस कारण से जो है हम मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि जो परीक्षा की तिथि है उसमें तिथि को बढ़ाया जाए, परीक्षा की जो तारीख है उसमें कुछ बदलाव किया जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।